तो आज है 6% चैलेंज डे 3 और ये है उसका प्री मार्केट एनालिसिस। तो आज हमने 4 ट्रेड्स बनाए थे, एक फिन निफ्टी के और 3 निफ्टी के। आज उसको डिस्कस करते हैं कि हमने वहाँ पे ट्रेड्स क्यों बनाए थे। मार्केट का हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जो था इसकी कल की डे की क्लोजिंग। तो हम इसको मार्क करके रखा हुआ था कि ये हमारा मार्केट का एक हाई रह सकता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन पे हमने फिब लेवल्स ड्रॉ किए कि हमारे जो फिब लेवल्स रहेंगे, ये हमारे फिब लेवल्स थे। पहला ट्रेड हमने पुट साइड की तरफ बनाया था अराउंड 11 के आसपास। तो वो हमने क्यों बनाया था वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आया और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता और ऊपर निकलता, जो कि नहीं हुआ। मार्केट आया और एक ब्रेकडाउन की तरफ जाने लगा। हमने अपनी पोजीशन अराउंड यहाँ कहीं बनाई थी, जब मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले चुका था। शायद इस कैंडल की हाई की विक पे हमने अपनी पोजीशन बनाई थी, क्योंकि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था। दूसरा यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस थी। ये हमारे पास एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जिसकी हमारे पास रेजिस्टेंस थी, तो हमने यहाँ कहीं पे बाय किया था। और हमारा टारगेट्स थे नीचे के लेवल 0.5 और नीचे जो हमारा सपोर्ट था अराउंड इस तक का हमारा लेवल्स थे। मार्केट आती है, फिर से रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद हमारे एक बढ़िया फॉल मिलता है। हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना था कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है रिवर्सल करे, तो प्रॉफिट ज़्यादा मेरा कम ना हो उस पॉइंट पे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो मार्केट बट यहाँ से कंटिन्यू एक स्ट्रेट फॉल देती है, तब मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ कि अगर मार्केट अपना डे का लो जो है इसको निकालेगी तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग आ सकती है। डे का लो था हमारा ये वाला पॉइंट, ये हमारा डे लो था। जब मार्केट इसको क्रॉस करती है अराउंड इस पे, तब यहाँ पे मैं दूसरी पोजीशन बनाता हूँ और फर्स्ट पोजीशन से ज़्यादा पॉइंट हमारे यहाँ पे कैप्चर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी और यहाँ पे डायरेक्ट मोमेंटम आया था। मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग में पैसा हमेशा ज़्यादा बनता है, इसलिए ये भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहा था और ये भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहा था। फिर हमने अपना तीसरा ट्रेड बनाया था पुट साइड का। जो भी वो ट्रेड सही चला था, पर उसमें हमने विक के चलते उसको एग्जिट कर दिया था। ट्रेड अराउंड हमने बनाया था इस कैंडल के मिड में, यहाँ पे कहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था अपने 0.5 के लेवल को। मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो मुझे लगा कि अभी डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन आ चुका था एक बार डायरेक्ट। सो अगर मैंने इसी मेंटालिटी पे यहाँ पे बीच में कहीं ट्रेड बनाया था, और मेरा एसएल ज़्यादा नहीं, बस इस कैंडल के हाई जो हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी इनका हाई था, ये मेरा एसएल था। मार्केट आती है, मोमेंटम देती है और एसएल तक जाती है। अगर मैं यहाँ पे वेट कर सकता था कैंडल क्लोजिंग का, तो शायद ये भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता, पर यहाँ पे हमने वेट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि इसने सपोर्ट पे कंसोलिडेशन दी थी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हम 6 रुपीज़ का एसएल लेके हम इस ट्रेड से एग्जिट कर गए और ये हमारा लॉस हो गया था। फिर हमने वेट किया था अपने 3 PM के मूव का, क्योंकि एक 3 PM का मूव हमेशा पेंडिंग रहता है मार्केट में। 3 PM पे जितनी भी बड़ी पोजीशंस होती हैं वो कट जाती हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो कोई उनकी पोजीशन बेचने खरीदने वाला नहीं होगा, तो वो लॉस में एग्जिट करेंगे। इसलिए 3 PM के आसपास सब एग्जिट करना शुरू करते हैं, और 3 PM की मूव के लिए हम बैठे थे कि हम 3 PM की मूव को कैप्चर करेंगे। मार्केट 3 PM से पहले यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देती है और एक रिट्रेसमेंट भी देती है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें इसमें इस पॉइंट पे एक फॉलिंग स्ट्रक्चर था, तो फेवरेबल था कि अगर 3 PM ब्रेक डाउन फॉलिंग की साइड आता है तो मैं उसमें कैंडल के बीच में भी एंटर कर जाऊंगा। सेम वही होता है, 3 PM के अराउंड हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, और जब हमारा 3 PM की कैंडल बनती है अराउंड ये वाली 9:59 के आसपास हम एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। इस कैंडल के लो पे हमने एंट्री बनाई होती है और हम ये पूरा फॉल इस सपोर्ट तक का कैप्चर करते हैं। इसमें भी अराउंड हमें 20 पॉइंट्स के आसपास मिलते हैं, तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड था। इसमें हमारा लॉस भी रिकवर हो गया था और ये हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था। सिंपल वही था इसका भी कि मार्केट फॉलिंग स्ट्रक्चर में थी, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट भी दे चुकी थी और एक फॉल साइड की तरफ का सिनेरियो बना रही थी। तो अगर फॉल साइड की तरफ हमारा 3 PM बन रहा था तो ये ज़्यादा फेवरेबल था रिस्क लेने के लिए, तो यहाँ पे हमने रिस्क लिया और हमें उसका रिवॉर्ड मिला। एक हमने ट्रेड बनाया था अपना फिन निफ्टी के लिए, पर वो ट्रेड 6% वाला पार्ट नहीं था।
एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने फिन निफ्टी का ट्रेड अपना हीरो ज़ीरो बनाया था। हीरो ज़ीरो क्यों बनाया था? क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया था, ये फॉल मार्केट ने दिया था और मार्केट अब यहाँ पे एक हायर हाई और हायर लो का चैनल बना रहा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 0.5 के लेवल तक तो जाना चाहिए। मार्केट यहाँ ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बन चुकी है, तो किसी एक तरफ का एसएल जाना पॉसिबल था। मोस्ट पॉसिबली अब नीचे साइड का एसएल बन रहा था, क्योंकि मार्केट ने एक भी लोअर लो नहीं लगाया था। सेम वही होता है, हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं, जब मार्केट यहाँ पे कहीं होता है हम यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाते हैं और इसको होल्ड करते हैं। हम अराउंड 13-14 रुपीज़ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं और उसको 19 पे एग्जिट करते हैं, अराउंड यहाँ पे जो 0.5 के आसपास आता है। बट मार्केट उसके बाद 24-25, जो मैंने कहा था कि 25 तक मार्केट जा सकता है, मार्केट 25 को टच करके रिवर्सल मारता है। तो यहाँ पे भी अराउंड हमारा 30% का ROI बुक होता है और यहाँ पे भी हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स, और ये हमने ट्रेड्स क्यों बनाए, ये थे उनके रीजंस।